परम सम्मानित मंच सभी पधारे हुए शोधार्थीगण, मार्गदर्शकगण और समाज सेवकगण। माननीय हरजी जब मंच पे थे उद्घाटन सत्र में तो उन्होंने एक शब्द कहा था, जनजाति समाज के बारे में जब बात करते हैं तो रियलिटी वर्सेस इमेज का एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। इमेज वर्सेस रियलिटीज। मैं राजस्थान से हूँ, मेवाड़ से हूँ। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जो फौज है उसमें भील सैनिक हैं और भील सैनिक जिस बात से प्रभावित हैं, जिस आस्था से प्रभावित हैं, उसको एक ही शब्द में कहा जाता है, एक ही पंक्ति में कहा जाता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। जो धर्म पर दृढ़ रहता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। और भगवान का आशय मेवाड़ में मेवाड़ अधिराज जो है वो एकलिंगनाथ को कहा जाता है। भगवान शिव का पूरा प्रभाव है, आस्था है। और यही पूरे वहाँ के जो आम समाज है, क्षेत्र है, जनजाति समाज है, जिसको विशेष तौर पर कहेंगे भील समाज है, उस पर है। संत सुरमालदास जी महाराज उसी परंपरा से आते हैं। भारत की जो आध्यात्मिक कह दें, सांस्कृतिक कह दें, और जो हमारी जो परंपरा, संत परंपरा है, उसी से आते हैं। भील समाज की एक गोत्र है, खराड़ी गोत्र। उस गोत्र में उनका जन्म हुआ है और 19वीं सदी के लगभग मध्य में उनका जन्म होता है। तिथि के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ है, ऐसा TRI का एक शोध पत्र बताता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे जाकर गुजरात और राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है, उसमें सिर्फ भील समाज ऐसा नहीं है, पूरा क्षेत्र उनको सदगुरु, महाराज और योगेश्वर के रूप में पूजता है, मानता है। और आज भी उनके बहुत बड़ी संख्या में स्थान है, आयोजन होते हैं और लोक जगत में बहुत सारी बातें प्रचलन में हैं और समाज बहुत ही आदर के साथ उनको याद करता है। आरंभिक जीवन निश्चित रूप से बहुत कठोर है, कठिन परिस्थितियों में है। और कठिन परिस्थितियों में यदि देखें तो दो महत्वपूर्ण कानून थे, उस समय आ चुके थे। कानून एक ये था, 1825 और 1846 में अंग्रेज़ों ने भील समाज के साथ में समझौते किए थे। अंगूठे लगवा के स्टाम्प पेपर पर 12 शर्तें ये लिखवा दी थी कि वो अपने हथियार जमा करा लेगा और वो हर सप्ताह जाके थाने में हाजिरी देंगे। और जितने भी जो जाति समाज के मामले हैं उनका सबका निस्तारण थाने में आकर होगा। यानी कि परंपरागत तरीके से जो स्वराज की बात है, स्व है, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई थी। और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद का जो वन कानून है वो भी निश्चित रूप से बहुत ही घातक है। इसी दौरान वन नीति जो इन्फोर्स की गई, ऐसे की ऐसी आबकारी नीति भी इन्फोर्स हो गई। और 1870 आते आते जरायम पेशा कानून यानी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आ चुका था। तो ये 3-4 बड़ी परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से समाज और ज़्यादा संकट में था, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाती थी। इस कारण जंगल में जाके छुप जाया करते थे। लेकिन गुरु महाराज का आगमन हुआ, तब जाके उनके प्रभाव से और उनकी कहानियों से स्थानीय समाज स्थायित्व में आया। और जो वन आधारित व्यवस्था थी, अभी तक की जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो कन्वर्ट हुई धीरे धीरे कृषि आधारित व्यवस्था की तरफ और एक आत्मसम्मान की बात आगे बढ़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आध्यात्मिक परंपरा में उन्होंने धाम धूनी परंपरा, जो भगवान शिव की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन में 360 धूनियाँ स्थापित की थी। और धूनियों का आशय ये है कि समाज वहाँ पर एकत्रित हो रहा है। जैसा कि हमारे पहले के सत्र में माननीय भगवान शाह जी ने बताया कि गोविंद गिरी जी महाराज ने 1800 धूनियाँ स्थापित की थी और 72 धाम स्थापित किए। तो ये परंपरा की शुरुआत या पुनर्जागरण जो है संभवतः सती सुरमालदास जी महाराज के टाइम में हुआ था और वही गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे बढ़ाया, ऐसा इसमें लगता है। और ऐसे पावन स्थानों पर चेला बनाना, मतलब गुरु है वो जाके शिष्य बनाता है, इसको भीली भाषा में सेला कहते हैं, तो सेला बनाते थे। और उससे पहले ये महत्वपूर्ण है कि एक विशेष नैतिक तरीके से उनको कुछ शुद्धिकरण होता था, आसपास की सफाई, जिसको हम आज की तारीख में स्वच्छता अभियान कहते हैं, वो करना होता था। उसके बाद चेला बनाने का जो प्रक्रिया है, उसमें पहला महत्वपूर्ण जो होता था उसमें भजन मंडली होती थी। अर्थात ये है कि पूरे देश का जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्था के जो प्रश्न है वो समाज के सामने रखे जाते थे और परिवार उसके साथ में बैठता था। और ऐसे जो व्यक्ति जुड़ते थे गुरु जी के साथ में, तो वो
नुगरा से सुगरा हो जाते हैं, यानी कि अब एक गुरु परंपरा में आ गए हैं। और नुगरा होना एक गाली माना जाता है, मीन्स जिसका कोई गुरु नहीं है तो उसका आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा, एक प्रश्न खड़ा होता है। और यहाँ महत्वपूर्ण है, भजन मंडली होने के बाद जितने उपस्थित जो आम जन हैं, भजन मंडली में उपस्थित सज्जन हैं, वे सभी जय घोष करते थे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये कहेंगे कि जो देश का हमारा अपना तत्व है, पुरुषोत्तम तत्व, प्रभु श्री राम के माध्यम से हम या एक नारी आदर्श के रूप में, सीता माता के रूप में हम देखते हैं, समाज पूरा स्वीकार करता है, अनुसरण करता है, और ये हमारी परंपरा है। तो इसी अनुरूप भजन मंडली का जो समापन होता था वो जय सीताराम जय घोष के साथ होता था। ये महत्वपूर्ण है कि हम इमेज वर्सेस रियलिटी की जब बात करते हैं, और कि समाज पिछड़ा हुआ था और बहुत सारी कुरीतियों में फंसा हुआ था, इस तरह की बातें लगातार लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ जनजाति समाज में ही जिनका जन्म हुआ ऐसे संत हैं, और वो संत जो भजन मंडली कर रहे हैं उसमें नैतिकता की बातों के साथ साथ आध्यात्मिक बातें हो रही है, और आखिरी में जो जय घोष हो रहा है वो जय सीताराम हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा अपना अखिल भारतीय जो पहचान है, अस्मिता है, जो स्वत्व है, वो यहाँ पर नजर आता है। इस प्रकार का जो सत्संग है वो आगे बढ़कर एक स्थान हो जाया करता था गुरु जी का, और हर पूर्णिमा के दिन वहाँ एक आयोजन होता है। ऐसा भी एक परंपरा रही है, और हम जानते हैं कि पूर्णिमा का कितना आदर है सनातन धर्म में। और इस प्रकार से जो चेला बनता था आगे जाकर भगत कहलाता था। भगत का मतलब बहुत बड़ा अनुशासन है, उनकी जिम्मेदारी है, और एक आदर्श प्रस्तुत करना पूरे क्षेत्र में। बाकी सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते थे। उसके बाद पूजा पद्धति का, पूर्णिमा के दिन हवन होता है। जो महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो यज्ञ पद्धति है उसका लोक जगत में हवन कहा जाता है। तो जब हवन होता है तो उसमें नारियल है, एक कलश है, सुपारी है, कंकु है, कुछ डोरे हैं, और महत्वपूर्ण ये है कि गौ माता से पंचगव्य के रूप में कुछ न कुछ जरूर होगा। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा अखिल भारतीय जो पद्धति वो आती है। और क्योंकि सती सुरमाला जी महाराज के भी एक गुरु हुए हैं, उन्होंने उनको वैराग्य की तरफ ले गए और उनको इसकी तरफ लाए हैं, और उन्होंने एक ही मंत्र दिया उनको कि आप राम नाम जपना है, और इसी के आधार पर पूरे समाज और कुटुंब का उत्थान होना है। तो इस प्रकार से उनका जो पंथ है वो रामा पंथ है, जो उद्बोधन है, संबोधन है, वो जय सीताराम है। तो जनजाति समाज किस तरीके से सोचता है, ये रियलिटीज इसके अंदर एक निकल कर आती है। बाकी जो दर्शन है वो अखिल भारतीय की कण कण में भगवान है, घट घट में ईश्वर है, इस तरह के शब्द बार बार बोले जाते हैं। और बहुत सारी बातें, स्नान करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी जो सामान्य सामाजिक अनुशासन है, नैतिक अनुशासन है, वो भी सारे आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये मैं आखिरी कुछ 2-3 पद रख कर बात को ख़त्म करता हूँ। हमारा अपना समेकित स्वत्व इसमें नज़र आता है। वो कैसे नज़र आता है कि अंग्रेज ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित करना है, क्योंकि जनजाति आपराधिक जाति है। लेकिन अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है 1880 में, और उस रिपोर्ट के अनुसार महिसागर क्षेत्र में एक भी ऐसा भील नहीं मिला है जिसने कोई अपराध किया हो। इसका अर्थ ये है कि संत सुरमादास जी महाराज का इतना प्रभाव पूरे क्षेत्र में, जो मेवाड़ का दक्षिणी क्षेत्र है, वागड़ है, और जो उत्तरी गुजरात है, उसमें फैल चुका था कि ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का जो जरायम पेशा का जो कानून था उसको चैलेंज किया जा रहा है कि आप अपराधी बता रहे हो, जबकि हमारा अपना एक पद्धति है, जीवन पद्धति है सनातन धर्म की, जिसके आधार पर हम खुद ही हमारा अपना परिष्कार करते हैं, हमारा अपना अनुशासन मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही जो आजीविका के स्थायी साधन है, पर्यावरण के साथ साथ में जो पशुपालन है, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों को साथ में रखा है। उसमें यह भी कहा गया कि जो पालतू पशु हैं और जो दूसरे पशु हैं उनका वध नहीं करना किसी भी रूप में, ये भी इस पद्धति का, रामापंथ का एक महत्वपूर्ण इसमें पक्ष निकल कर आता है। अंधविश्वास और रूढ़ियाँ जो हैं उस पर भी निश्चित रूप से जैसा उस कालखंड में जरूरत थी वैसा सुधार किया। यहाँ तक कि पीतल के जबरन आभूषण जनजाति समाज की महिलाओं के लिए आरोपित थे, उसको, उस नैरेटिव को उन्होंने तोड़ा है, उस विचार को तोड़ा है। और सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने चांदी का एक सांकेतिक एक आभूषण पहना के कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जिसमें है उसके लिए किसी एक के लिए निषेध हो। तो ये भी इसमें नजर आता है। शिक्षा की तरफ उन्मुख किया है और ये सारी बातें। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसकी तरफ भी
जो समाज किसी तरीके से, क्योंकि खेरवाड़ा जो था वो वहाँ छावनी, एमबीसी की छावनी का एक बड़ा स्टेशन था और जो चर्च का है बहुत बड़ा गढ़ था, तो वहाँ पर भी एक आंदोलन खड़ा किया सनातन धर्म का। उसकी वजह से काफ़ी लोग सनातन धर्म की तरफ आए, ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि अंग्रेज वायसराय को एक रिपोर्ट भेजी है वहाँ के चर्च ने, जिसमें सतीश रूमालदास जी महाराज को ढोंगी बाबा कहा है। इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं लगा जरूर है कि अब हमारा काम, हमारा जो हथकंडे हैं वो रुक रहे हैं, इस कारण वो ढोंगी बाबा कह रहे हैं। जबकि एक विरोधाभासी रिपोर्ट मिल रही है कि उसकी वजह से कोई भी वहाँ पर अपराध में संलग्न नहीं। 360 धुनिया बनी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लोक गाथाएँ हैं, आज भी धुनिया चल रही हैं और बाद में मानगढ़ धाम के आंदोलन की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसा लगता है कि जो भक्ति से राष्ट्रभक्ति का जो बीजारोपण है विचार का, वो पूज्य संत श्रीमाता जी महाराज द्वारा किया गया है। और जो रामा मंडल है वो ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय स्तर पर है। और जो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें भिलोड़ी रामायण भी चलती है, जिसमें 17 पद है। भिलोड़ी रामायण के बारे में कहा जाता है कि ये जो 17 पद है वो वाल्मा नाम का एक ऋषि हुआ है, उसी ने इसकी रचना की है और भील समाज से ही हुआ है, ऐसा एक चलता है। ये विचार भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ में संत का जितना भी अभी बिखरा हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की 3 रिपोर्ट्स इसमें मिलती हैं और TRI राजस्थान का कुछ शोध पत्र हैं, एक NGO है उसका शोध पत्र है, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का कुछ दस्तावेज है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मेजर एक रिसर्च पेपर इसमें होना चाहिए, ऐसा लगता है। और पुनः आप सभी को धन्यवाद और मंच का धन्यवाद विशेष तौर पर, क्योंकि ये शताब्दी समारोह चल रहा है, आप सभी का आभार कि यहाँ पेपर प्रेजेंट करने का, पूज्य संत के बारे में 2 विचार रखने का अवसर प्रदान किया। जय सीताराम। धन्यवाद डॉक्टर मुन्नालाल रावत जी, बहुत ही सधे हुए शब्दों में और समय की अत्यल्प सीमा के बीच में आपने अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति रखी।